मोदी सरकार का बड़ा फैसला, सरकार देगी 5 लाख रुपए। 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये किया। उन्हें 1 लाख रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक का बिना ब्याज का लोन दिया जाता है। आप लोगों को कहिए कि कोई गारंटी के बिना पैसा मिल रहा है, घर में क्यों बैठो, जाओ भाई, बैंक वालों को परेशान करो। और 5 साल के हमें इस लोन को चुकाने का अवसर मिलता है। तो कहने का मतलब ये है कि इस लोन को लिया कैसे जा सकता है। इस लोन को आवेदन की यहाँ पे हमारा 49,000 का लोन एलिजिबल है, 1,040 की ईएमआई और 5 साल के हमें इस लोन को चुकाने का अवसर मिलता है। तो कहने का मतलब ये है कि इस लोन को लिया कैसे जा सकता है। इस लोन को आवेदन एलिजिबिलिटी लोन पे जाकर आपको चेक एलिजिबिलिटी वाले सेगमेंट पे जाना है। जो आप ये देख पा रहे हो कि इतने रुपए का मेरा लोन एलिजिबल है, इसको भी मैंने कहीं ना कहीं जो है इन डिटेल्स को फिल किया है। तो इन डिटेल्स के अंदर क्या फिल करना है, देखो अदर बिजनेस लोन तो सबके केस में सेम रहेगा, बट इसके बाद जो डिटेल्स है वो आपको अपने हिसाब से डालनी होगी। चाहे वो आपको कितने रुपए की लोन की जरूरत है, आपका आप जनरल कैटेगरी से आते हो, एससी एसटी ओबीसी किस में से आते हो, आपने ईडीपी ट्रेनिंग कंप्लीट की नहीं, ये सब के बारे में जानकारी देकर कैलकुलेट एलिजिबिलिटी पे जाना है। इसके बाद आप जैसे ही आगे बढ़ेंगे, क्योंकि अगर आपने लॉगिन नहीं किया तो लॉगिन कर लेना। इसके बाद अप्लाई जैसे ही करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स का कैरी करके रखना है देना। इसके बाद इस कार्ड पर यूट्यूब चैनल पे स्वागत है और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कैसे बैंक ऑफ इंडिया से अभी रिसेंटली आपने देखा था कि बिजनेस लोन ले सकते हैं, और जहां पे फिर हमने बताया था बैंक ऑफ इंडिया से ही प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, यानी इसको इंग्लिश में पीएमईजीपी लोन कहते हो, जिसके तहत आपको 50 लाख रुपए तक का बिजनेस लोन मिलता है, उसके ऊपर भी बात की थी। लेकिन जहां हम बिजनेस लोन की बात कर रहे हैं, वहां पे छोटे छोटे लोन अमाउंट की भी जरूरत पड़ती है लोगों को लोन लेने के लिए, चाहे वो लोन आप कितने भी रुपए का या किसी भी काम के ले लो। लेकिन अगर बात करते हैं लोन अमाउंट लेना है तो 50,000 रुपए से शुरुआत होती है, फिर 5 लाख रुपए पे जाती है, फिर 10 लाख रुपए पे जाके खत्म हो जाती है। ये कौन सा बिजनेस स्कीम है, ये बात आप अच्छे से जानते हैं, लेकिन इस वीडियो में आप देखने वाले हो फॉर एग्जांपल कि किया कैसे जा सकता है। इस बारे में ज्यादा जानकारी लेने के लिए और इस लोन को आवेदन करने के लिए जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हो, अगर सही मायने में लोन लेना है तो इस वीडियो को आपको अंत तक देखना पड़ेगा। एंड चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ऐसे वीडियोस को देखते रहने के लिए। चलिए सबसे पहले अब देखा जाए तो ऑनलाइन के बारे में हमने यहाँ पे ऑलरेडी बात कर ली थी, तो यहाँ पे हम किस चीज की बात करने वाले हैं। देखो एक होता है यहाँ पे ऑनलाइन जो सिर्फ एक रिस्पॉन्स सबमिट कर सकते हो, लेकिन अगर प्रॉपर तौर पे देखा जाए कि एंड टू एंड मतलब कि लास्ट एंड तक पहुंचा के लोन कैसे आवेदन करना होगा, तो उसके लिए आपको नीचे जाना है। सबसे बॉटम पे जाकर आपको यहाँ पर नेशनल पोर्टल करके देखने को मिलेगा, जो कि आप देख पा रहे हैं। एक है नेशनल पोर्टल या जनसमर्थ पोर्टल। जनसमर्थ पोर्टल पे आपको जाके आई एग्री पे क्लिक करना है। यहाँ पे आ जाने के बाद आप देखेंगे कि कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुल जाएगा, जहां पे सबसे पहले जिनका अकाउंट नहीं है वो जाहिर अकाउंट क्रिएट करेंगे, तो मोबाइल नंबर और कैप्चा कोड यूज करके ओटीपी वेरिफिकेशन से आप लोग अपना अकाउंट क्रिएट करके लॉग इन कर सकते हैं। सिंपल वे है। फिर नीचे जाना है आपको और बिजनेस एक्टिविटी लोन पे जाकर आपको चेक एलिजिबिलिटी वाले सेगमेंट पे जाना है। जो आप ये देख पा रहे हो कि इतने रुपए का मेरा लोन एलिजिबल है, इसको भी मैंने कहीं ना कहीं जो है इन डिटेल्स को फिल किया है। तो इन डिटेल्स के अंदर क्या फिल करना है, देखो अदर बिजनेस लोन तो सबके केस में सेम रहेगा, बट इसके बाद जो डिटेल्स है वो आपको अपने हिसाब से डालनी होगी। चाहे वो आपको कितने रुपए की लोन की जरूरत है, आप जनरल कैटेगरी से आते हो, एससी एसटी ओबीसी किस में से आते हो, आपने ईडीपी ट्रेनिंग कंप्लीट की नहीं, ये सब के बारे में जानकारी देकर कैलकुलेट एलिजिबिलिटी पे जाना है। इसके बाद आप जैसे ही आगे बढ़ेंगे, क्योंकि अगर आपने लॉगिन नहीं किया तो लॉगिन कर लेना। इसके बाद अप्लाई जैसे ही करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स का कैरी करके रखना है देना। इसके बाद आपको अपना जो है आधार कार्ड से जो है वेरिफिकेशन कंप्लीट करना होगा थ्रू ओटीपी, या फिर मैनुअली अपलोड करके भी कर सकते हो। इसके बाद आपको यहाँ पे अपने 12 महीने की सेल्स डिटेल्स देनी होगी। फिर उसके बाद आपको अपने फाइनेंशियल या यू करें इनकम वेरिफिकेशन के बाद आपको जो है बैंक अकाउंट डिटेल्स वेरीफाइड के बाद आपको बिजनेस से रिलेटेड जानकारी देनी है। इसके बाद आपको बताना है कि आपका कोई एसोसिएट कंसर्न है कि नहीं। बिजनेस के रिलेटेड डिटेल्स देने के बाद लोन लेने का पर्पस बताना है, कितने रुपए की लोन की जरूरत है और खुद से आप कितना कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हो अपने बिजनेस के लिए। इसके बाद आपको बताना है कि इससे पहले आपका कोई लोन ऑलरेडी चल तो नहीं रहा है ना। फिर केवाईसी डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करके उसको हाथों हाथ अपलोड करते हुए आपको चलना है और फाइनल अपलोड के बाद आपको यहाँ पे ऑफर मिल जाएगा। अब ऑफर में बैंक ऑफ इंडिया का नाम आता है और जहां पे आपको मिलता है एलिजिबल फॉर शिशु मुद्रा लोन। याद रखना कि जहां पे एलिजिबल फॉर शिशु मुद्रा लोन स्कीम मिले और बैंक में बैंक ऑफ इंडिया मिले, उसी के सिलेक्ट ऑफर पे आपको जाना है और जहां पे आपका बैंक ऑफ इंडिया का ब्रांच और सिटी और आईएफएससी कोड है उसको डाल के आपको सिंपली सबमिट करना होगा। तो देखा जाए एट द एंड यही प्रोसेस होने वाला है जनसमर्थ से भी लोन आवेदन करने का। बाकी इस बारे में जो भी आपकी राय हो कमेंट्स में लिखकर जरूर